रावण जब पाश्विक शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथहीन नंगे पांव खड़े श्री राम के सामने पहुंचा तो विभीषण ने अधीर होकर भगवान से पूछा, हे नाथ, न आपके पास रथ है न ही आपके पैरों में खड़ा हूं। रावण जैसे बलवान वीर से आप किस प्रकार विजय हासिल कर सकेंगे? तो विभीषण से श्री राम ने कहा, जिस विजय रथ के पहिए शौर्य और धैर्य हैं, सत्य और शील ध्वजा पताका है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है, अचल मन तरकश है, ज्ञानी गुरु का आशीर्वाद रूप कवच है, उसकी पराजय असंभव है। जब तक ध्वज और पताका रणभूमि में दिखती रहती है, रथी सकुशल माना जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शौर्य, धैर्य, सत्य, शील और धर्म रूपी पताका के साथ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। इसलिए विजयदशमी वाले दिन सर संघ चालक और सभी प्रमुख स्वयंसेवक शस्त्रों की पूजा के साथ साथ भगवान राम के धर्म विजय का स्मरण करते हैं। इस अवसर पर नागपुर में संघ के सरसंघ चालक का विजयदशमी भाषण भी होता है, जो वर्ष का विशेष उद्बोधन होता है, जिसका सभी स्वयंसेवकों के लिए विशेष महत्व होता है। माँ भगवती की आराधना के 9 दिनों में नित्य प्रति शास्त्रों का पठन पूजन के साथ ही उनके हाथों में विराजमान विविध शस्त्रों का पूजन सनातनी हिंदू विधि विधान से करते हैं और उसके बाद अंतिम 10वें दिन विजयदशमी पर अस्त्र शस्त्रों का व्यापक स्तर पर सामूहिक पूजन करने की परंपरा हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है। संघ के स्वयंसेवक उसी परंपरा का पालन करते हैं। इस अवसर पर शस्त्रों की पूजा से संघ समाज के शक्तिशाली और समर्थ होने की कामना करता है, क्योंकि एक समर्थ और शक्ति संपन्न समाज से ही राष्ट्र वैभवशाली बनेगा। राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाना ही संघ का उद्देश्य है। हमारे ऋषि मुनि अरण्यों में रहने के बाद भी शास्त्र के साथ शस्त्र की शिक्षा देते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भगवान श्री राम के नैतिक और मर्यादित आचरण से शिक्षा लेने की प्रेरणा समाज को देता है। विजयदशमी पर्व पर स्थापित इस मूल्यवान परंपरा की शुरुआत प्रथम सर संघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने की थी। तब उन्होंने मात्र 15 स्वयंसेवकों को संबोधित किया। उन्हीं मूल्यों और परंपराओं पर बढ़ते हुए आज संघ विराट वटवृक्ष बनकर खड़ा है और गर्व से सनातन ध्वज पताका को फहरा रहा है।